सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा अपकमिंग ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। ओके, सो बेसिकली एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो येस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये 4 ऑफ स्टोन्स ओके एंड ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद द 4 ऑफ स्टोन्स एंड क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि ये शायद आपका करंट एनर्जी है विद 4 ऑफ स्टोन्स। ओके, बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बहुत हीलिंग हो रहा है शायद आपके एनर्जी को लेके। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप थोड़ा क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में हो शायद। ओके, करेंटली जहाँ पे ज़्यादा आप ओपन अप होना नहीं चाह रहे हो। ओके, यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ है, आपका एनर्जी है शायद जिसको आपको प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पे थोड़ा प्रोटेक्टिव एनर्जी है। ओके, अपने आप को लेके एंड जो कुछ भी आपने बिल्ड किया उसको लेके। सो यहाँ पे थोड़ा एक या बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंड्री जैसा एक एनर्जी आ रही है यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 के लिए। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे करेंटली आपके लाइफ में बहुत क्लींसिंग हो रहा है विद अ क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ओके, बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे कुछ क्लींस आउट हो रहा है आपके लाइफ से। एंड यही एनर्जी बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे आपका हार्ट चक्रा अगर बंद है, देन उसको लेके हीलिंग हो रहा है। ओके, उसको लेके निगेटिविटी क्लींस आउट हो रहा है एक्चुअली बहुत लोगों के लिए, वो एक मैसेज आ रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोग हैं जो लोग अपने लाइफ में स्टेबिलिटी बिल्ड करना चाह रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि ये इम्पोर्टेंट होगा कि आप ओपन रहे नए नए अपॉर्चुनिटीज़ को लेके भी। ओके, जो कुछ भी आपने बिल्ड किया है उसको प्रोटेक्ट तो करना है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी उस चीज़ को लेके भी ख्याल रखना है कि आप ज़्यादा अपने आप को बंद ना कर ले। ओके, एंड अपॉर्चुनिटीज़ को लेके मिस आउट ना कर दे उस चक्कर में। ओके, सो वो एक साइड मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए। सो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत क्लींसिंग हो रहा है। दैट्स फर्स्ट थिंग आई एम सीइंग। या डेफिनेटली या सो आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोग हैं जो लोग कुछ ना कुछ तो बिल्ड करें अपने लाइफ में, एंड आप उसको लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, एंड जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रख रहे हो अपना एनर्जी। ओके, दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। या सो लेट मी सी upcoming blessings in group number 1's life, please. Let's upcoming blessings in group number 1's life. Upcoming blessings in group number 1's life, please. Upcoming blessings in group number 1's life, please. One card at a time. Upcoming blessings in group number 1's life, please. Okay. Upcoming blessings in group number 1's life, please. Upcoming blessings. Okay. Upcoming blessings in group number 1's life, please. One last card. Upcoming blessing. Okay, here we go. So bottom of the deck है Page of Swords. Page of Swords. Okay. Let's see. आपका first card है Queen of Swords. Yeah. आपका second card है The Hermit. Yeah. आपका third card है The World. Upcoming blessings in group number 1's life. And next है 4 of Coins. Oh my gosh. Okay. So आपका 4 of Stones बार बार आ रहा है यहाँ पे। Okay. So बहुत लोगों के लिए I am seeing कि करेंटली आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी में हो। ओके, वो मैसेज बार बार यहाँ पे आ रहा है एक्चुअली विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हर्मिट।
जहाँ पे शायद आपने कुछ ना कुछ चीज़ों को शायद आपने काट के निकाला है अपनी लाइफ से, आपने किसी चीज़ से डिटैच हुआ है रिसेंटली, ओके। कुछ ना कुछ है जिसको आपने डेफिनेटली निकाला होगा अपने लाइफ से, ओके। वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। ये एनर्जी हो सकता है, एनवायरनमेंट हो सकता है, या फिर लोग हो सकते हैं, बहुत लोगों के लिए ये घर हो सकता है, ओके। शायद आपने शिफ्ट किया है, बहुत लोगों के लिए ये कुछ ना कुछ तो सिचुएशन है जिसे आपने डील किया था रिसेंट पास्ट में, एंड उससे आपने डिटैच किया है अपने आप को, क्योंकि शायद वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में ड्रामा ला रहा था या फिर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आपके लाइफ में क्रिएट कर रहा था शायद। सो फाइनली हम में से बहुत लोगों ने कुछ ना कुछ बहुत ही हेल्दी बाउंड्री अपने आसपास सेट किया होगा, एंड ये बहुत ही प्रैक्टिकल वे में आपने किया, जहाँ पे ज़्यादा इमोशनल होके आपने ये चॉइस नहीं लिया बहुत लोगों के लिए, ओके। क्योंकि फाइनली शायद ये एक ऐसा पॉइंट आ गया आपके लाइफ में जहाँ पे आपको अपना प्रैक्टिकलिटी जो है उसको इस्तेमाल करना पड़ा होगा, ओके। एंड उसी के ऊपर बेस करके कुछ ना कुछ आपने बहुत ही बड़ा सा चॉइस लिया होगा अपने लाइफ में। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे हर्मिट है। सो अपकमिंग ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 1 लाइफ, बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक अपने साथ वक्त स्पेंड करने का एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यही चीज़ आपके लाइफ में और ज़्यादा फर्दर मोर क्लैरिटी लाएगा विद द हर्मिट, ओके। ये बहुत ज़्यादा अपने अंदर लाइट को ढूंढने का एक एनर्जी है, जहाँ पे यहाँ बहुत सेल्फ डिस्कवरी हो रहा है। जो विजडम हमेशा से आपके अंदर रहा है उसको फिर से डिस्कवर करने का एनर्जी है यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 के लिए। एंड जितना आप उस एनर्जी में रहेंगे जहाँ पे आप ज़्यादा बाहरी दुनिया के नॉइज़ेस पे ज़्यादा फोकस ना करके आप अपने ऊपर फोकस करो, अपनी एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे, आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए बहुत आंसर्स आपको मिलेगा, ओके। एंड बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि सिचुएशंस बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए जो आंसर्स आप अपने आसपास या फिर बाहर ढूंढ रहे हो वो एक्चुअली आपके अंदर है। सो यहाँ पे कुछ आई एम सीइंग कि आपको आंसर्स मिलेगा, वो एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए, एंड वो आपका अपकमिंग ब्लेसिंग है। क्योंकि जब आप ये कुछ आंसर्स ढूंढ के निकालेंगे जो बेसिकली आपके अंदर ही है, तब जाके एक साइकिल जो है आपके लाइफ में कंप्लीट होगा विद द वर्ल्ड, ओके। एक चैप्टर कंप्लीट होगा आपके लाइफ में, क्योंकि बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप एक ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पे थोड़ा इंटिमिडेटिंग है आपका एनर्जी करेंटली, जहाँ पे आप डेफिनेटली एक स्वर्ड लेके खड़े हो, ओके। आप डेफिनेटली किसी के भी निगेटिव एनर्जी को अपने लाइफ को आप इन्फ्लुएंस करना नहीं करने देना नहीं चाहते हो एक्चुअली। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट एंड वेरी डिसिप्लिन्ड एनर्जी आ रहा है, कुछ हद तक थोड़ा कोल्ड भी है ये एनर्जी, ओके। थोड़ा इंटिमिडेटिंग कोल्ड एनर्जी है ये, जहाँ पे ज़्यादा आप इमोशंस के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे हो, बल्कि बहुत ही प्रैक्टिकली आप चॉइसेस बना रहे हो। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि जो अपकमिंग फ्यूचर होगा उसमें जो ब्लेसिंग्स आएगा आपके लाइफ में, बहुत ही हायर अवेयरनेस आपके अंदर आएगा, ओके। जहाँ पे आप सिचुएशंस को लेके बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगा। सो यहाँ पे जितना आप अभी इतना क्योंकि मुझे यहाँ बहुत गुस्सा, किसी किसी के लिए गुस्सा गुस्से का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, किसी किसी के लिए ये थोड़ा सा रूथलेस एनर्जी है, जहाँ पे यू आर जस्ट रेडी टू कट आउट एनीथिंग दैट बॉदर्स यू, ये वैसा एनर्जी है। उससे आप लोग बाहर निकल के आई एम सीइंग कि ये थोड़ा काल्म एनर्जी की तरफ आप लोग आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे आपको शांति मिलेगा। सो ये तब होगा जब आप अपने अंदर झांक के वो आंसर्स निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ है आंसर्स जो आपके अंदर ही है, ओके। आपको बाहर नहीं देखना है अपने, आपको अपने अंदर झांक के देखना है, कुछ ना कुछ आंसर्स आपको डेफिनेटली मिलेगा अपनी सिचुएशन को लेके, ओके। एंड आई एम सीइंग कि जो अपकमिंग ब्लेसिंग है आपके लाइफ में, उसमें डेफिनेटली एक हायर अवेयरनेस आपको मिलेगा, जिसके वजह से यू विल फील लाइक एक चैप्टर जो है आपके लाइफ में वो ख़त्म हो चुका है, ओके। आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा, जो ये साइकिल चल रहा है ना आपके लाइफ में जहाँ पे आपको इतना डिफेंसिव रहना पड़ रहा है, इट्स अबाउट टू एंड। सो आई एम सीइंग कि उसके बाद भी विद द 4 ऑफ स्टोन्स यहाँ पे बहुत हीलिंग बाकी है ग्रुप नंबर 1 के लिए, ओके। आपको हमेशा डर लगा रहता है, यहाँ पे एक सेंस ऑफ लाइक बहुत फ्रेजाइल एनर्जी है, ओके। थोड़ा डरने का एक एनर्जी है,
जिससे आप अक्सर डील करते हो, क्योंकि शायद आपने पास्ट में बहुत ही निगेटिव लोगों से डील किया, ओके, एंड जिसके वजह से आपको ये बहुत ही टफ एंड रफ एक्सटीरियर यू नो लाना पड़ा, ओके। सो आई एम सीइंग कि जिसके वजह से आप थोड़ा सा एक ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पे आप थोड़ा डिफेंसिव हो एंड बहुत ही स्ट्रिक्ट एनर्जी में हो। लेकिन आई एम सीइंग कि जो अपकमिंग ब्लेसिंग होगा आपके लाइफ में, उसमें आपको अपना जो मोस्ट वल्नरेबल एस्पेक्ट है आपके अंदर, ओके, जिसको आप इतना प्रोटेक्ट कर रहे हो, वो आपको दिखाई पड़ेगा, वो आपको फील होगा एंड यू विल नो कि उसमें हीलिंग की ज़रूरत है। सो यहाँ पे बहुत हीलिंग की ज़रूरत है। सो यहाँ पे कुछ एस्पेक्ट है आपके अंदर जिसको लेके आप इतना अवेयर नहीं हो करेंटली, लेकिन जो अपकमिंग ब्लेसिंग होगा आपके लाइफ में, उसमें आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे अपने उस एस्पेक्ट को लेके, एंड तभी आपका हीलिंग स्टार्ट होगा बहुत लोगों के लिए। एंड यही ब्लेसिंग है आपके लिए एक्चुअली। ये हीलिंग होना ज़रूरी है ताकि आप अपना हार्ट चक्रा जो है वो फिर से ओपन कर पाओ, ओके। बहुत लोगों के लिए आपका हार्ट चक्रा करेंटली बंद है, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो विद द 4 ऑफ कॉइन्स यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ये शायद ये चीज़ आपको मालूम नहीं है, ओके। सो यहाँ पे आई एम डेफली सीइंग बहुत क्लैरिटी मिलेगा आपको, एंड यही चीज़ आपको बहुत सक्सेस की तरफ ले जाएगा आपके लाइफ में, ओके। ये ओवरऑल आपके ओवरऑल लाइफ को लेके आपको सक्सेस मिलेगा, ओके। ये बस आपके एक एस्पेक्ट, लाइफ के एक एस्पेक्ट को लेके सक्सेस नहीं, बल्कि ओवरऑल लाइफ। सो आई एम डेफली सीइंग बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ हीलिंग होना है, जिस डायरेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ओके, जहाँ ब्लेसिंग्स डेफिनेटली इज़ बेसिकली हीलिंग। एंड ये जो चैप्टर है जहाँ पे करेंटली आपको डरना पड़ रहा है, या फिर करेंटली आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इतना काट के निकालना पड़ रहा है इस एनर्जी को, उस एनर्जी को, वो ख़त्म होगा, ओके। लेकिन उसके बाद आपका हार्ट चक्रा जो है उसको हील होना भी बाकी होगा एक्चुअली, बहुत लोगों के लिए वो एक मैसेज आ रहा है। या लेट्स सी for group number 1, upcoming blessing in group number 1's life please. Upcoming blessings in group number 1's life, upcoming blessings in group number 1's life, okay, here we go. So यहाँ पे 7 chakra archangel Uriel, okay, let's see. So यहाँ पे 6 chakra archangel Metatron, okay, wow. Next है the thinking man, yeah, definitely. So आई वॉज गेटिंग दैट बहुत लोगों के लिए आपका ये जो अपकमिंग ब्लेसिंग होगा आपके लाइफ में, उसमें आपका जो थर्ड आई है वो और ज़्यादा एक्टिवेट होगा, बहुत कुछ चीज़ें समझ में आएगा आपको क्लियरली, बहुत कुछ चीज़ें दिखाई पड़ेगा। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो डेफिनेटली देयर सम काइंड ऑफ लाइक इंटरनली क्या चल रहा है आपके अंदर, उसको लेके आप और ज़्यादा अवेयर होने वाले हो, एंड वही चीज़ आपको आपके इंट्यूशन से और ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट कर देगा, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आई एम डेफली सीइंग कि एक साइकिल है जो बहुत वक्त से चलता आ रहा है शायद आपके लाइफ में, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको हमेशा ये एनर्जी काट के निकालना पड़ता है, वो एनर्जी काट के निकालना पड़ता है, हमेशा आपको ऐसा लगता है कि आप एक वॉरियर के एनर्जी में आपको रहना पड़ रहा है, ओके। सो आई एम डेफली सीइंग कि वो एक जो चैप्टर है वो आपके लाइफ में ख़त्म होगा, एंड आई एम डेफली सीइंग कि यहाँ पे एक जो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट चल रहा है, ओके। ये एक्चुअली स्पिरिचुअल लेसन है बहुत लोगों के लिए जिससे आप डील कर रहे हो। जब आपको इसका आंसर्स या फिर इसको आप और ज़्यादा गहराई से समझेंगे, तब जाके एक चैप्टर आपके लाइफ में ख़त्म होगा बहुत लोगों के लिए, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी अपकमिंग ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ प्लीज़। Upcoming blessings in group number 1's life, upcoming blessings in group number 1's life, okay. 5th house है where you have fun, romance and create things you are proud of, okay. So let's see, 1st house है what people see and the impression you give, okay. And next है Cancer, this energy is emotional, sensitive, caring and loving. It may concern family, a mother or a child. या वो एक सेम मैसेज आ रहा था यहाँ पे, ओके, इट्स द सेम थिंग बहुत लोगों के लिए। विद द 1st हाउस आप लोग डेफिनेटली एक ऐसे एनर्जी में हो करेंटली जहाँ पे यू फील लाइक एक बहुत ही रफ एंड टफ एक्सटीरियर है आपका, मोस्टली इट्स लाइक वेरी स्ट्रिक्ट एक्सटीरियर, ओके। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ डिस्कवरी हो रहा है, सेल्फ डिस्कवरी अपने आप को लेके, ओके। एंड आई एम गेटिंग कि ये जो एक बहुत ही टफ एक्सटीरियर है ना आपका,
उसके अलावा भी आप लोगों के अंदर एक बहुत ही स्पॉन्ज लाइक एक एनर्जी है, बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी है एक्चुअली, बहुत ही फेमिनिन एनर्जी है। ओके, सो बहुत लोगों के लिए उस इमोशनल साइड से आप एक्चुअली अक्सर कनेक्ट नहीं करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि जब भी आप उससे कनेक्ट होते हो आप वल्नरेबल हो जाते हो एंड लोग आपका एडवांटेज उठाते हैं। दैट मे बी समथिंग जिसके वजह से आपने एक बहुत ही अलग प्रैक्टिकल एक एक्सटीरियर बना लिया है अपना। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू जो अपकमिंग ब्लेसिंग होगा उसमें एक्चुअली आपको आपके डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट कराया जाएगा, जहाँ पे यू विल नो कि एक्चुअली इमोशनली इंटरनली क्या चल रहा है आपके अंदर एंड कौन सा साइड है जिसको नर्चरिंग की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ एस्पेक्ट है आपके अंदर जिसको आपने नर्चर नहीं किया है, बल्कि आपने उसको एक्चुअली कहीं पे कॉर्नर में रख दिया है एंड आप उसको डेफिनेटली कुछ हद तक ओवरलुक करो, क्योंकि वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा वीक फील कराता है या फिर बहुत ज़्यादा वल्नरेबल फील कराता है। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि जब आप रियलाइज़ करेंगे कि वो जो वल्नरेबल साइड है एंड जो ये बहुत ही सॉफ्ट साइड है, उसको जब आप रिकॉग्नाइज़ करेंगे, ओके, वो आपका स्ट्रेंथ बन जाएगा बहुत लोगों के लिए। देन वो एक चैप्टर आपके लाइफ में ख़त्म होगा। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि योर एंजल्स एंड गाइड्स आर बेसिकली ट्राइंग टू कनेक्ट यू विद योर इमोशनल साइड, जहाँ पे आपको शायद रोना भी पसंद नहीं है करेंटली एंड आप आप थक गए हो। बहुत लोगों के लिए वो भी एक मैसेज आ रहा है, शायद पास्ट में आपने ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस से डील किया होगा जहाँ पे आप इतने रोए हो, इतने ज़्यादा इमोशनल हुए हो, जिसके वजह से अभी आपने ऐसा बना लिया अपने आप को जहाँ पे आप इजीली रोते नहीं हो। बहुत ही थिक स्किन है आपका, आप ऐसे दिखाते हो जैसे कि कुछ चीज़ आपको हर्ट नहीं करता है। लेकिन बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि द अपकमिंग ब्लेसिंग इज़ बेसिकली यू कनेक्टिंग विद योर दिस वेरी सॉफ्ट एंड टेंडर काइंड ऑफ एनर्जी, जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, उसके साथ आप लोग कनेक्ट करेंगे, अपने आप को आप मदर करेंगे। ओके, एंड डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए इनर चाइल्ड वंड है शायद यहाँ पे। ओके, ये चाइल्डहुड से कनेक्टेड कुछ वंड हो सकता है यहाँ पे, दैट मे बी समथिंग, या फिर जब आपको हेल्प की ज़रूरत थी आपको लगा कि हेल्प के लिए कोई नहीं था आपके आसपास, दैट मे बी समथिंग, जिसके वजह से बहुत ही इंडिपेंडेंट एक एनर्जी है यहाँ पे। लेकिन बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप लोग और ज़्यादा रिसेप्टिव एनर्जी में जा रहे हो धीरे धीरे, एंड वो आपका अपकमिंग ब्लेसिंग है जहाँ पे आप रिसीव करने के लिए तब रेडी होंगे जब आपका हार्ट चक्रा खुलेगा। एंड बहुत लोगों के लिए आपका हार्ट चक्र अभी बंद है, क्योंकि एनर्जी को लेके आप में से बहुत लोग आप खुद भी अवेयर नहीं हो। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग देयर सम काइंड ऑफ लाइक हीलिंग गोइंग ऑन, आपके हार्ट चक्र को लेके कुछ हीलिंग होगा। ओके, एंड दैट्स व्हेन यू विल स्टार्ट रिसीविंग। बहुत लोगों के लिए आप ओपन होंगे, जो यूनिवर्स एक्चुअली आपको देना चाहते हैं ओके, उसको रिसीव करने के लिए आप ओपन होने वाले हो। ओके, सो यहाँ पे बहुत ही एक मदरली एनर्जी की तरफ ले जाया जा रहा है। ओके, आपका एनर्जी जो है वो जो एक इंटरनल जो एक बहुत ही टेंडर सॉफ्ट एनर्जी है, उसको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए, बिकॉज आई एम सीइंग कि उस एस्पेक्ट को लेके हीलिंग की ज़रूरत है। बहुत लोगों के लिए ये एक्चुअली आप इसलिए करते हो क्योंकि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है। ओके, इसके वजह से आप ये बहुत ही डिफरेंट एक्सटीरियर है आपका, एंड लोगों को भी शायद ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, डिसिप्लिनेरियन हो, बहुत ज़्यादा टफ हो। ओके, बल्कि यहाँ पे बहुत ही अलग एक साइड है आपका खुद का। ओके, एंड उसी को लेके आप लोग फेमिलियर होने जा रहे हो एक्चुअली, एंड उसको आप एक्सेप्ट भी करेंगे, एम्ब्रेस करेंगे, उसको हील करेंगे, ये वैसा एनर्जी है। सो आई एम सीइंग विद द 5th हाउस, आफ्टर डेथ यू विल बी एबल टू क्रिएट दिस वेरी ये बहुत लोगों के लिए फैमिली हो सकता है या फिर जो कुछ भी आप बिल्ड करना चाहते हो। ओके, क्योंकि जब आप उस एनर्जी में आएंगे आपके अंदर एक बहुत ही मदर लाइक एनर्जी होगा, विच इज़ बेसिकली लाइक द क्रिएशन। ओके, एनर्जी ऑफ क्रिएशन, आप उस एनर्जी में आने वाले हो उसके बाद। सो बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, आप लोगों को एक परहैप्स एक फैमिली लाइफ की तरफ ले जाया जा रहा है। ओके, जहाँ पे हायर लेवल कमिटमेंट हो सकता है, ये मैरिज हो सकता है बहुत लोगों के लिए, ये चाइल्ड बर्थ हो सकता है। सो आई एम सीइंग कि वो जो एस्पेक्ट है ना, बहुत ही मदरली एंड बहुत ही ये टेंडर जो एस्पेक्ट है, वो आपका बाहर निकल के आएगा उससे पहले। ओके, सो उसके बाद आप ये बहुत ही सेफ एंड सिक्योर्ड एक होम लाइफ आप लोग मैनिफेस्ट करेंगे। ओके, जहाँ पे ये रफ एंड टफ एक्सटीरियर बेसिकली
उसके साथ आप ज़्यादा कनेक्ट ना करके आप ये बहुत ही मदरली एनर्जी जो आपके अंदर है उसके साथ आप कनेक्ट करेंगे. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. So let me see furthermore for group number 1. Upcoming blessings for group number 1, please. Upcoming blessings for group number 1. Okay, upcoming blessings for group number 1. Hidden knowledge है, Akashic records, silent understanding. Okay, let's see. Upcoming blessing. Oh, river of blessings, releasing constraints. Okay, so यहाँ पे बहुत blessings आपके ऊपर शावर करना चाह रहे हैं एक्चुअली यूनिवर्स. लेकिन आप में से बहुत लोगों के लिए आपका हार्ट चक्र बंद है. यहाँ पे बहुत ही एक आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही बंद एनर्जी है. ओके, बहुत लोगों के लिए ये भी 4 ऑफ पेंटिकल है, ये भी 4 ऑफ पेंटिकल है. ये दोनों भी बहुत ज़्यादा बंद जैसा एक एनर्जी है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको प्रोटेक्ट करना है अपना एनर्जी. एक बहुत ही डिफेंसिव एनर्जी है ये एक्चुअली. एंड आई एम सीइंग कि ये एक्चुअली क्या कर रहा है, रेस्ट्रेंट. इट्स लाइक ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप कंट्रोल कर रहे हो, बहुत चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो. एंड उस चक्कर में जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे, जो ब्लेसिंग्स आपको देना चाह रहे हैं, आप लोग उसको रिसीव नहीं कर पा रहे हो. उसमें कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है एनर्जेटिकली. ओके, आपका ये क्लोज्ड ऑफ एनर्जी. सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे रिलीजिंग कंस्ट्रेंट्स. ओके, उस कंस्ट्रेंट को रिलीज़ करना है आपको, वो कंट्रोल को रिलीज़ करना है. एंड ये रिसीव करने के लिए आपको रेडी होना है. ओके, क्योंकि यहाँ ब्लेसिंग्स आपके ऊपर शावर किया जाएगा एक्चुअली. सो देयर्स लाइक लॉट्स ऑफ लाइक लव, वेरी नर्चरिंग मदरली एनर्जी जो आपके तरफ आ रहा है एक्चुअली विद द कैंसर. ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग विद द 5th हाउस. ये एक बहुत ही नया एक लाइफ आप लोग बिल्ड करने जा रहे हो जिसमें आपका ये बहुत ही डिवाइन फेमिनिन, ये बहुत ही रिसेप्टिव एनर्जी एक्चुअली बहुत ज़्यादा पावरफुली इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाएगा एक्चुअली. उसी के वजह से वो जो आपका एस्पेक्ट है उसको अवेकन किया जा रहा है अभी. ओके, सो ये आपका ब्लेसिंग है, अपकमिंग ब्लेसिंग इन योर लाइफ. ओके, सो एज वेल फॉर मोस्ट ऑफ यू आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी हो शायद. एंड यहाँ पे इंटरनली एक गट फीलिंग भी है कि अच्छा मुझे ये जो बहुत ही रफ एंड टफ जहाँ पे थोड़ा सा भी आपने ब्लैक एंड वाइट देख लिया तो आप बहुत एनालाइज करने लग जाते हो शायद सिचुएशंस को, लोगों को भी शायद आप लोग बहुत ही ईजीली क्विकली यू कट ऑफ पीपल दैट मे बी समथिंग. ये वैसा एक एनर्जी आ रहा है जहाँ पे आप बहुत ही आप डिफेंसिव एनर्जी में रहते हो अक्सर. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे जो अपकमिंग ब्लेसिंग है उसमें आप उससे उस एनर्जी से मूव ऑन होने वाले हो. ओके, सो लेट्स सी अपकमिंग ब्लेसिंग इन ग्रुप नंबर 1 स्लाइड प्लीज. ओके, 1 कार्ड प्लीज. Group number 1 slide please. Upcoming blessings in group number 1 slide. Okay, here we go. So यहाँ पे secret pool. Okay, secret pool. So यहाँ पे है metamorphosis. Okay. So ये बहुत ही painful change आपको लग सकता है जहाँ पे open up होने में आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रहा है. एंड ये बहुत ही पेनफुल है क्योंकि बहुत लोगों के लिए ये जो आपने एक्सटीरियर बना लिया है वो एक्चुअली उस वल्नरेबल जो एस्पेक्ट है आपके अंदर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही आपने इसको बिल्ड किया है बेसिकली. सो आई एम सीइंग कि ये जो मेटामॉर्फोसिस है ये इतना इजी एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यही चीज़ आपके लाइफ में ये बहुत सारा ब्लेसिंग लाएगा. ओके, एंड बहुत लोगों के लिए इट्स ऑल्सो लाइक सम काइंड ऑफ लाइक होम लाइफ, न्यू होम लाइफ. ओके, जिसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है. सो विद द सीक्रेट पुल इट्स बेसिकली जिसके लिए आप प्रे कर रहे हो एक्चुअली कि ये हो जाए. लेकिन उसके होने से पहले हम में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बहुत इंटरनल हीलिंग होना है. ओके, जिसको परहैप्स लेके आप लोग अवेयर नहीं थे, लेकिन आई एम सीइंग कि जो अपकमिंग ब्लेसिंग होगा उसमें आप उस एस्पेक्ट को लेके आप अवेयर होने वाले हो जहाँ पे आप अपने आप को नहीं रोकेंगे. ओके, रिसीव करने से इन सब ब्लेसिंग्स को क्योंकि या डेफिनेटली यहाँ पे कुछ हार्ट चक्र को लेके हीलिंग होना है बहुत लोगों के लिए. ओके या सो ये थोड़ा पेनफुल हो सकता है, आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल सकता है शायद ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होना है, लेकिन इवेंचुअली ये होना है ताकि आपको ये इतना सुंदर सा एक लाइफ की तरफ आपको ले जाया जा रहा है एक्चुअली. ओके, विद द 5th हाउस इन कैंसर. सो ये बहुत ही नर्चरिंग, लविंग, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है इसमें बहुत ज़्यादा. एंड ये बहुत लोगों के लिए अलग अलग होगा. ये
कुछ करियर गोल्स हो सकता है, लाइफ पर्पस हो सकता है, ये फैमिली लाइफ हो सकता है, लेकिन उसमें आपका डिवाइन फेमिनिन एनर्जी ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक रोल प्ले करेगा उसमें. ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 1. या वुमन होल्डिंग अ हार्ट. सो या डेफिनेटली यू आर मेंट टू टैप इनटू योर हार्ट चक्रा. ओके, यहाँ पे आपको अपने हार्ट चक्रा में टैप्ड इन होना है एक्चुअली, जिसको आप करेंटली इतना आप इतना रेजिस्ट, इतना ज़्यादा ओपन नहीं हो उस चीज़ को लेके, लेकिन इवेंचुअली आप लोग उसको लेके ओपन होंगे एंड वही आपका अपकमिंग ब्लेसिंग है. एंड ऑल्सो बहुत किसी से लिए और एक मैसेज आ रहा है कि आप किसी ना किसी इंसान से मिलेंगे. ओके, विद द थिंकिंग मैन इन द वर्ल्ड. आई एम सीइंग कि ये इंसान परहैप्स या इनको ट्रैवल करना पड़ सकता है. ओके, आपके तरफ परहैप्स ये जहाँ आप रहते हो वहाँ ये इंसान नहीं रहते. यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है इस इंसान को लेके. एंड ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है. ओके, सो डेफिनेटली फॉर मोस्ट ऑफ यू दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी स्पिरिचुअल एंड बहुत ज़्यादा वेरी इवॉल्व्ड इन सम वे. बहुत इवॉल्व्ड है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है ये इंसान. ओके, मैच्योर्ड है, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. एंड डेफिनेटली ये इंसान कुछ हीलिंग लेके भी आएगा आपके लाइफ में फॉर मोस्ट ऑफ यू. ओके, क्योंकि यहाँ क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल है. क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल ओके, फोटो में भी आप देखेंगे यहाँ क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल है. सो बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये इंसान बहुत सारा क्लींसिंग या फिर आप बोल सकते हो बहुत सारा हीलिंग लेके आएगा आपके लाइफ में. ओके, दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 1. ओके, सो बहुत लोगों के लिए आप लोग एरीज हो सकते हो, या टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, वर्गो. ओके, कैंसर है, या टॉरस है, ऑलरेडी सेड. या व्हाट एल्स, जेमिनाई है बहुत लोगों के लिए. या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1. सो डजंट रियली मैटर, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं है. ओके, सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 1, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. सो हेलो ग्रुप नंबर 2. अगर आपने ये 4 ऑफ वंस एंड ये सनस्टोन चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो विद द 4 ऑफ वंस यानी कि 4 ऑफ स्पाइरल्स. ओके, एंड सनस्टोन. सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी दिखाई पड़ रहा है. आप में से बहुत लोगों के लिए आप लोग फायर साइन हो सकते हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बट नॉट नेसेसरीली. ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लींसिंग हो रहा है आपके होम लाइफ को लेके. बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग बहुत ज़्यादा सफाई करो या फिर यहाँ सफाई की ज़रूरत है. ओके, यहाँ पे क्लीन पुराने एनर्जीज़ को क्लीन्स आउट करने की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 2 के लिए अपने घर से. ओके, अगर कुछ चीज़ें हैं क्लटर होके है आपके घर में जो आप यूज़ भी नहीं करते हो, ऐसे ही पड़े हुए हैं, देन उसको क्लीन्स आउट करना है आपको. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए. बट आई एम सीइंग कि यही चीज़ आपके होम लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लाएगा बहुत लोगों के लिए. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द 4 ऑफ वंस. या एंड ये एक बहुत ही नया चैप्टर है जिसके तरफ आप लोग आगे बढ़ो. यहाँ पे बहुत ही कोजी, बहुत ही बहुत एक कंफर्टेबल होम लाइफ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए विद द 4 ऑफ वंस. ओके, एंड विद द सनस्टोन. ये बहुत ही ब्राइट एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ मिल रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए. एंड ये किसी से के लिए हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट हो सकता है. ओके, जहाँ पे लिटरली आप लोग पुराने एनर्जीज़ को क्लीन्स आउट करो अपने लाइफ से ताकि आप कुछ नया चीज़ अपने लाइफ में वेलकम कर पाए. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए. या सो आई एम सीइंग वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ एनर्जी. या एंड बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी एक दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए मुझे यहाँ डेफिनेटली. सो लेट्स सी. ओके, सनस्टोन है, सो डेफिनेटली सक्सेस का स्टोन है ये. So let's see for group number 2 upcoming blessings in group number 2's life please. Upcoming blessings in group number 2's life. Okay, upcoming blessings in group number 2's life please. Upcoming blessings in group number 2's life.
upcoming blessings in group number 2's life, please. Upcoming blessings in group number 2's life. Okay, here we go. So yeah, bottom of the deck है 2 of swords. Okay, upcoming blessing. So यहाँ पे है page of cups. आपका सेकेंड कार्ड है नाइट ऑफ स्वर्ड्स. आपका थर्ड कार्ड है एम्परर. ओके, एम्परर. एंड द फोर्थ कार्ड इज 4 ऑफ स्वर्ड्स. ओके, सो अपकमिंग ब्लेसिंग इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ. ओके, सो बहुत लोगों के लिए विद द पेज ऑफ कप्स ये बहुत ही प्लेफुल चाइल्ड लाइक एक एनर्जी है यहाँ पे. ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए आई एम सीइंग बहुत ही प्लेफुल एनर्जी मुझे यहाँ मिल रहा है. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 बहुत लोगों के लिए आप लोग अपनी इनर चाइल्ड के साथ करेंटली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो शायद. ओके, एंड मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेडनेस एक एनर्जी मिल रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए विद द पेज ऑफ कप्स. बहुत लोगों के लिए ये एक किसी एक एडमायरर के तरफ से कुछ एक एक बहुत ही स्वीट जेस्चर आपको मिल रहा होगा करेंटली. दैट मे बी समथिंग. ओके, या फिर किसी ने कुछ अपनी इमोशंस को लेके कुछ एक्सप्रेस किया होगा आपके सामने. दैट मे बी समथिंग बिकॉज ये बहुत ही प्लेफुल लविंग बहुत ही स्वीट काइंड ऑफ एनर्जी है ये ग्रुप नंबर 2 के लिए. सो यू मे बी इन अ वेरी लाइट काइंड ऑफ एनर्जी. बहुत ही प्लेफुल एनर्जी दिखाई पड़ रहा है मुझे ग्रुप नंबर 2 के लिए. सो इट्स सम काइंड ऑफ लाइक ब्रांड न्यू बिगिनिंग. एक नया एक बिगिनिंग है जिससे आप लोग डील कर रहे हो करेंटली अपने लाइफ में. एंड कुछ नया आप लोग मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो उसी से. ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो विद द नाइट ऑफ स्वर्ड्स जो अपकमिंग ब्लेसिंग होगा ग्रुप नंबर 2 के लिए इट्स लाइक वेरी फास्ट पेस मूवमेंट. ओके, बहुत ही फुल स्पीड में कुछ होने वाला है आपके लाइफ में. एंड आई एम सीइंग कि ये बहुत ही फास्ट होगा, बहुत ही क्विक होगा. ओके, ये कुछ एक्शन होगा बहुत लोगों के लिए जो आप लोग लेंगे शायद. दैट मे बी समथिंग. बहुत लोगों के लिए ट्रैवलिंग हो सकता है विद द नाइट ऑफ स्वर्ड्स. ये ऑल्सो वेरी क्विक काइंड ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, वो भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो यहाँ पे कुछ होने वाला है जो विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी क्विक. ओके, बहुत लोगों के लिए कुछ आपके लिए बहुत ही जल्दी होने वाला है, बहुत ही रैपिड ग्रोथ. फॉर सम ऑफ यू ये करियर के केस में एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे आप जो कर रहे हो करेंटली वो आपके इनर चाइल्ड के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है शायद. आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हो इन टर्म्स ऑफ वट एवर यू आर डूइंग. ओके, अपने काम को लेके, करियर को लेके जो आपका लाइन है आई एम सीइंग कि उसको लेके आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हो. ओके, आप लाइट हार्टेड फील करते हो, प्लेफुल फील करते हो शायद. उसको लेके एक एक्साइटमेंट है आपके अंदर. सो आई एम सीइंग कि इन टर्म्स ऑफ करियर बहुत लोगों के लिए यहाँ पे रैपिड ग्रोथ है. अगर ये लव लाइफ है यहाँ पे कुछ रैपिड ग्रोथ होने वाला है. ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू इट्स सम काइंड ऑफ लाइक चॉइस. बहुत ही रैपिड एक, अगर आप पास्ट में इनडिसाइसिव थे किसी चीज़ को लेके, आप में से बहुत लोगों के लिए आप अपने दिल को फॉलो करने जा रहे हो. ओके, एंड जो अपकमिंग ब्लेसिंग है वो बेसिकली आप खुद इनिशिएट कर रहे हो बहुत लोगों के लिए. वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. ओके, विद द नाइट ऑफ स्वर्ड्स. एंड यही चीज़ आपको बहुत सक्सेस की तरफ ले जाएगा विद द एम्परर. यू विल फील लाइक येस आई हैव ओवरकम एनी काइंड ऑफ लाइक जो भी ऑब्स्टेकल था, डिलेमा था, आपने उसको ओवरकम कर लिया है. आपको वैसा लगेगा. आपको लगेगा कि आपके लाइफ में स्ट्रक्चर है. आपको लगेगा कि यू हैव दिस पावर. ओके, आपको लगेगा या सब आपके कंट्रोल में है, सब आप आपके पावर में इट्स लाइक इन योर हैंड्स. ओके, पावर इज़ बेसिकली इन योर हैंड्स. वैसा एक मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए. सो आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील करेंगे कि आपके लाइफ में स्ट्रक्चर है. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू ये सक्सेस हो सकता है. ओके, करियर के केस में अगर कन्फ्यूजन था करियर के केस में कि ये करूँ कि ना करूँ, आप में से बहुत लोगों के लिए आप अपने दिल को फॉलो करेंगे एंड उसी करियर पाथ को चूज़ करेंगे जो आपको हैप्पीनेस दे रहा है. ओके, एंड आपके दिल को खुशी दे रहा है, आपको आपके इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट कर रहा है. एंड जब आप वो करेंगे यू विल सी देयर इज़ लाइक वेरी रैपिड ग्रोथ. ओके, विद द एम्परर फट से आप लोग ऐसा फील करेंगे कि यू आर वेरी एम्पावर्ड. सो विद द 4 ऑफ स्वर्ड्स आई एम सीइंग कि जो अपकमिंग ब्लेसिंग होगा ग्रुप नंबर 2 के लाइफ में जो है कितना डिलेमा चल रहा है ना अभी बहुत लोगों के लिए. शायद आप लोग इन द रिसेंट पास्ट कंफ्यूज थे, डिलेमा में थे, आप लोग चॉइस नहीं ले पा रहे थे. आप उस चैप्टर से बाहर निकल के आ रहे हो एंटायरली. एंड यू विल बी एबल टू
पीसफुली रेस्ट, ओके, वो एक मैसेज आ रहा है। यहाँ पे आप रेस्ट ले पाएंगे। एक ऐसा टाइम आएगा आपके लाइफ में जहाँ पे जो भी आपको एकम्प्लिश करना था आप वो एकम्प्लिश कर लेंगे, ओके, दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। एंड उसके बाद आप लोग रेस्ट भी ले पाएंगे, ओके, अपने हिसाब से। सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो लेट मी सी फर्दरमोर ये क्या है। So upcoming blessing group number 2's life, please. Upcoming blessing in group number 2's life. Upcoming blessing in group number 2's life. Okay, here we go. So यहाँ पे है caring connections. Okay, caring connections. So out here it's action. Yeah, action. And यहाँ पे है happy family. Oh my gosh, interesting. Happy family. So बहुत लोगों के लिए ये कोई एक टाइप का एक्शन है जिसको लेके शायद आप पास्ट में इनडिसाइसिव थे, ये करूँ कि ना करूँ, वैसा था शायद आपका एनर्जी। एंड आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए आप अपने दिल को फॉलो करने वाले हो, एज आई सेड, एंड यू ऑलरेडी नो, ओके। बहुत लोगों के लिए आपको स्पिरिचुअली ऑलरेडी मालूम है कि आपको किस डायरेक्शन की तरफ गाइड किया जा रहा है। इट मीन्स स्पिरिचुअली आपका हायर सेल्फ जो है वो ऑलरेडी वहाँ तक पहुँच चुका है। सो आपको एक्चुअली गट फीलिंग है, यानी कि आपको ऑलरेडी इंट्यूटिवली मालूम है कि आपको किस डायरेक्शन जाना है एंड कौन सा डायरेक्शन आपको हैप्पीनेस देगा। सो बहुत लोगों के लिए अपकमिंग जो ब्लेसिंग है उसमें आपके अंदर एक करेज आएगा, उस इंट्यूशन को लेके एक्शन लेने में आपके अंदर कुछ एक करेज जैसा जाग जाएगा सडनली, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग देयर इज गोइंग टू बी अ रैपिड मूवमेंट, एक बहुत ही रैपिड फॉरवर्ड मूवमेंट होगा ग्रुप नंबर 2 के लिए, जहाँ पे यू विल जस्ट टेक एक्शन, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर पाएंगे। एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग विद द एम्परर एंड हैप्पी फैमिली। बहुत लोगों के लिए ये आइदर एक फैमिली लाइफ बिल्ड करने का एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। बहुत लोगों के लिए इट्स अबाउट लाइक आपके करियर में कुछ एक बहुत ही बड़ा सा अपग्रेड होने वाला है, जिसके वजह से आप यू विल बी एबल टू लाइक प्रोवाइड फॉर योर फैमिली, किसी के लिए, ओके, आप अपने फैमिली के लिए प्रोवाइड कर पाएंगे। किसी के लिए ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप यू विल फील लाइक यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, ओके, आप स्ट्रॉन्ग इनफ हो, आप रिस्पॉन्सिबल इनफ हो, ओके, कोई भी नया एक लाइफ बिल्ड करने के लिए, फैमिली लाइफ हो सकता है ये बहुत लोगों के लिए। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द हैप्पी फैमिली। एंड यू विल फील लाइक यू आर कैपेबल, ओके, विद द केयरिंग कनेक्शंस। आप लोगों को लगेगा कि आप कैपेबल हो, कि आप केयरिंग कनेक्शंस बिल्ड कर पाए। अगर एक स्पेसिफिक इंसान है जो जिनके साथ आप पार्टनरशिप में हो, आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि यू आर वेरी वेरी कैपेबल टू बी इन अ हारमोनियस कनेक्शन, ओके, क्योंकि आपको मालूम है कि कैसे हारमोनी लाना है एक कनेक्शन में एंड एक सिचुएशन में। आप में से बहुत लोगों के लिए आप उस एनर्जी में होने वाले हो, ओके। सो यू विल फील वेरी वेरी एम्पावर्ड फॉर ग्रुप नंबर 2, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। बहुत लोगों के लिए ये करियर के केस में सक्सेस है जो इवेंचुअली आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कराएगा इन टर्म्स ऑफ बाकी के जितने भी चॉइस आपको लेना है आपके लाइफ में, उसको लेके आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कराएगा आपके बेसिकली आपका सक्सेस, ओके, करियर में जो सक्सेस मिलेगा आपको, इट विल मेक यू फील वेरी कॉन्फिडेंट। सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2, upcoming blessing for group number 2, please. Upcoming blessing for group number 2, sorry, one card. Upcoming blessings in group number 2's life, please. Okay, so यहाँ पे Saturn, the part of you that accepts challenge to gain wisdom. Okay, let's see. So यहाँ पे है the 8th house. This transformational area of your life is about shared resources and intense emotions. Okay, Aries है यहाँ पे this the energy around you is dynamic and spontaneous, crusading impulsive action is likely. So this is speaking about again very action oriented energy. ये सेम है, यहाँ भी एक्शन है, नाइट ऑफ स्वर्ड्स है एंड यहाँ एरीज है। सो ये तीनों कार्ड भी बहुत एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी को डिपिक्ट करता है। सो बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग कि विद द 8th हाउस आप लोग बहुत ही ड्रास्टिक एक कुछ बड़ा सा चॉइस लेने जा रहे हो एक्चुअली अपने लाइफ में, एंड आई एम सीइंग कि ये बहुत ही लाइफ चेंजिंग चॉइसेस है, ओके, जो आप लेने जा रहे हो। एंड यू नो डीप डाउन कि ये आपके लिए सही रास्ता है ना, आप लोग उसको लेके एक्शंस लेने जा रहे हो फॉर ग्रुप नंबर
2, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड एक बार हमने अगर ये एक्शन ले लिया एंड चॉइसेस बना लिया एंड यू बिकम वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट, आप फाइनली आपका जो माइंड है वो रेस्ट ले पाएगा। आप लोगों को लगेगा कि आप लोग हील हो रहे हो इन सम वे और अदर, क्योंकि ये बहुत ही लंबा जर्नी रहा होगा ग्रुप नंबर 2 के लिए, ओके, विद द सैटर्न। ये ओवरऑल आपका लाइफ बहुत ही एक इट माइट हैव बीन अ वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी फॉर ग्रुप नंबर 2, जहाँ पे चीज़ें ईजीली आपके लाइफ में नहीं आया होगा। एंड जो अभी करेंटली होने जा रहा है आपके लाइफ में, ये भी मैनिफेस्ट होने में इसको भी बहुत वक्त लग गया होगा ग्रुप नंबर 2 के लिए विद द सैटर्न। बहुत ऑब्स्टिकल्स देखा होगा आपने, बहुत ही हाइज एंड लोज आपने देखा होगा, बहुत चैलेंजेस आपने फेस किया होगा, एंड इट्स लाइक लॉन्ग टाइम कमिंग। ये बहुत ही वक्त लगा होगा इस चीज़ को मैनिफेस्ट होने के लिए ग्रुप नंबर 2 के लाइफ में। एंड आई एम सीइंग कि फाइनली यू विल फील लाइक यू आर एट पीस, ओके, आपको शांति मिलेगा कि फाइनली चलो ये तो हो गया एटलीस्ट, ओके। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2 अपकमिंग ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ प्लीज। अपकमिंग ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ, ओके, हियर वी गो। यहाँ पे डुअलिटी है, मैनी मीनिंग्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, ओके ओके। एंड यहाँ पे है गाइड, द इल्यूमिनेटेड पाथ, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यू आर वेरी वेरी गाइडेड, दैट्स फर्स्ट थिंग आई एम सीइंग। यहाँ पे अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था आपके रिसेंट पास्ट में, ओके, किसी चीज़ को लेके, एंड ये कुछ कुछ हो सकता है जहाँ पे किसी ने कुछ बोला आपसे ना, आपको कुछ और समझ में आया, दैट मे बी समथिंग। यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग अगर चल रहा था, देन आई एम सीइंग कि उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगा ग्रुप नंबर 2 के लिए, वो हील होगा। एंड ये अगर बहुत वक्त से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स चलता आ रहा है, देन उसको लेके भी कुछ हीलिंग होगा बहुत लोगों के लिए यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2, वो आपका अपकमिंग ब्लेसिंग है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप में से बहुत लोगों के लिए आप खुद भी एक गाइड हो शायद, ओके, एंड शायद आप एक या यू मे बी रियलाइजिंग कि आप खुद भी कोई एक एक हीलर हो या फिर एक गाइड हो जो शायद लोगों को भी गाइडेंस दे सकते हैं। वो भी एक बहुत ही पावरफुल एक एनर्जी आ रहा है बहुत लोगों के लिए। यू मे बी अ टीचर और अ काउंसलर, वो एक मैसेज आ रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आप बहुत ज़्यादा गाइडेड हो, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, ओके। यू आर वेरी वेरी गाइडेड। जिस डायरेक्शन भी आप लोग आगे बढ़ रहे हो, उस डायरेक्शन की तरफ आप लोग बहुत ज़्यादा गाइडेड हो, ओके। एंड बहुत लोग तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है एंड आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने जा रहे हो, वो एक मैसेज आ रहा है। सो upcoming blessing group number 2's life please, upcoming blessing in group number 2's life, okay। so यहाँ पे है ride the wave, okay, ride the wave। so यहाँ पे 2 डॉल्फिन आपको दिखाई पड़ेगा। so it's something very playful, okay। so magical map shifter, wow। so definitely, so बहुत लोगों के लिए with the guide and magical map shifter, बहुत लोगों के लिए you may come across a guide, okay, like literally कोई आपको कोई कुछ एक टाइप का गाइडेंस दे सकता है कोई, ओके, ये कोई साइकिक हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, और इट कैन बी जस्ट लाइक रैंडम कहीं पे आपने बुक पढ़ लिया एंड वहाँ पे कुछ गाइडेंस आपको मिल गया, ओके। या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। या फिर कोई एक रैंडम इंसान से आप मिलते हो एंड वो शायद आपको कुछ ऐसी रैंडमली कुछ बोल देते हैं एंड वो बेसिकली आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको गाइडेंस दे रहे थ्रू समबडी, ओके। वो भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो आई एम सीइंग कि देयर इज सम काइंड ऑफ लाइक शिफ्ट दैट्स अबाउट टू हैपन, एंड ये एक किसी इंसान के थ्रू से होगा आपके लाइफ में, ओके। बहुत लोगों के लिए कुछ एक अगर कन्फ्यूजन चल रहा था आपके लाइफ में, इट्स गोइंग टू गो अवे, क्योंकि कोई है जिससे आपको आइदर गाइडेंस मिल सकता है या फिर आपको क्लैरिटी मिलेगा। सो देयर इज लाइक अ मैप शिफ्टर, ओके, जो आपके लाइफ में एंटर करने वाला है शायद परहैप्स किसी के लिए यहाँ पे, एंड वो इंसान आपको किसी ढंग से क्लैरिटी दे सकता है आपकी सिचुएशन को लेके, आपके लाइफ को लेके। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। बहुत लोगों के लिए ये एनर्जी तो आपका खुद का है, यानी कि परहैप्स हम में से बहुत लोगों के लिए आप खुद भी ये रियलाइज़ करो कि इन सम वे और अदर आप भी एक गाइड जैसा बन सकते हो लोगों के लिए, ओके। बहुत ही एम्पावर्ड एनर्जी है एक्चुअली ग्रुप नंबर 2 का। सो आई कीप ऑन गेटिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी, या एंड जब आप ये खुद ये एनर्जी अपने अंदर डिस्कवर करेंगे,
आई एम सीइंग कि आपका सिचुएशन बहुत ही मैजिकल वे में शिफ्ट होगा, यहाँ पे पैराडाइम शिफ्ट होगा. सो बहुत लोगों के लिए यहाँ अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करने को कहा जा रहा है. एंड जस्ट राइड द वेव. ओके, यहाँ प्लेफुल रहिए, आगे बढ़िए, ज़्यादा पास्ट में मत रहिए, ज़्यादा फ्यूचर में मत रहिए. बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, आगे बढ़ते रहिए अपनी इंट्यूशन को लेके. सो वो आपके लिए एक मैसेज है. ओके, बी प्लेफुल विद द राइड द वेव. या सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2. सो वही है आपका अपकमिंग ब्लेसिंग. बहुत लोगों के लिए बहुत क्लैरिटी मिलेगा आपकी सिचुएशन को लेके. एंड आप बहुत ही बड़ा सा कुछ एक एक्शन लेने जा रहे हो जो आपके लाइफ में बहुत क्लैरिटी लाएगा. एंड यू विल फील लाइक यू कैन रेस्ट फाइनली. आपका माइंड, आप अपने माइंड को रेस्ट दे सकते हो उसके बाद. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है. सो वही था ग्रुप नंबर 2 का रीडिंग. बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आप लोग स्कॉर्पियो हो सकते हो, एरीस हो सकते हो. ओके, एंड यहाँ पे व्हाट एल्स, जेमिनाई है. ओके, वर्गो है, या कैप्रिकॉर्न है, एक्वारियस है, वर्गो है, टॉरस है, डेफिनेटली पाइसिस है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे. या those are the only signs I am seeing for group number 2. Okay, so thank you so much again group number 2. I'll see you soon again my next reading. Till then, take care. So hello group number 3. अगर आपने ये एक्रोबैट, ओके, पेज ऑफ स्टोन्स एंड ये टर्कोइस चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो विद द एक्रोबैट, पेज ऑफ स्टोन्स एंड टर्कोइस. ओके, सो बहुत लोगों के लिए देयर इज समथिंग अबाउट लाइक जहाँ पे ओके अपकमिंग ब्लेसिंग इन योर लाइफ. बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बहुत फ्लेक्सिबल, गो विद द फ्लो वैसा एक एनर्जी आ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए. जहाँ पे आप जितना उस एनर्जी में रहेंगे उतना ज़्यादा आप देखेंगे कि आप कितना लकी हो एक्चुअली, एंड कितना ज़्यादा लक आपके फेवर में काम कर रहा है. सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए. आई एम ऑल्सो गेटिंग देयर समथिंग अराउंड लाइक योगा या फिर कुछ एक बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर काम करना. ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए, जो शायद आपके फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. या अपार्ट फ्रॉम दैट, या ओके, सो या दिस इज़ लाइक डेफिनेटली लाइक एडाप्टेबिलिटी. वो एक बहुत ही मेटाफोरिकल मैसेज आ रहा है. ओके, दिस इज स्पीकिंग अबाउट लाइक एडाप्टेबिलिटी. ओके, चाहे सिचुएशन जैसा भी फ्लो ले ले या फिर जिस डायरेक्शन भी जाए, आप उसके साथ यू आर अडाप्टिंग विद इट. और ओके, आप उसके साथ एक्चुअली आराम से फ्लो में आगे बढ़ रहे हो. ओके, आप उस फ्लो को रेजिस्ट नहीं कर रहे हो या फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, बल्कि उसके साथ आराम से यू आर फ्लोइंग विद इट. ये वैसा एनर्जी है. सो यहाँ बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल एनर्जी होने वाला है आपका, एंड वो आपका अपकमिंग ब्लेसिंग है जहाँ पे आप ज़्यादा अपने माइंड में खोने नहीं वाले हो. ओके, बहुत लोगों के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे, देन यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दैट. ओके, आप उससे बाहर निकलने वाले हो. या अगर बहुत एंग्जाइटी था, बहुत वरी था, बहुत स्ट्रेस अगर आप लोग ले लेते थे, ओके, ले लेते थे, देन आई एम सीइंग कि आप उससे बाहर निकलने वाले हो. ओके, एंड यू विल फील वेरी ब्लेस्ड. यहाँ बहुत फ्रेशनेस है ग्रुप नंबर 3 के लिए. वेरी फ्रेश एनर्जी, वेरी काल्म, फ्रेश, एक्साइटिंग एनर्जी. ओके, जिसके तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो. एंड विद द पेज ऑफ स्टोन्स, बहुत लोगों के लिए कुछ एक नया कुछ आप सीखना भी चाह रहे हो शायद, वो भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. कुछ नया नॉलेज आप लोग गेन करना चाह रहे हो, कुछ स्टडीज़ हो सकता है ये. देन यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा एक ग्रीन लाइट आपको दिया जा रहा है उस चीज़ को लेके. आपको एनकरेजमेंट दिया जा रहा है कि आप वो आगे बढ़ के करें. ओके, कुछ अगर आइडिया है एंड आप बहुत वक्त से उसके ऊपर एक्ट नहीं करो, देन यू आर बीइंग गाइडेड कि आप उसके ऊपर एक्शन ले. ओके, सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3 अपकमिंग ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 3's life please. Upcoming blessing in group number 3's life. Upcoming blessings in group number 3's life please. Upcoming blessings in group number 3's life. Upcoming blessings in group number 3's life. Okay.
One last card. Upcoming blessings in group number 3's life, please. Okay, here we go. So यहाँ पे है 9 of Wands. Okay, 9 of Wands. Let's see. Upcoming blessing in group number 3's life. Okay, so यहाँ पे है Empress. Wow, Empress. Okay. सेकेंड कार्ड है आपका 7 of Swords. इंटरेस्टिंग, 7 of Swords है. अपकमिंग ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ. सो यहाँ पे है 3 of Coins. ओके, 3 of Coins. एंड द लास्ट इज 8 of Coins. ओके, 8 of Coins. सो बहुत लोगों के लिए अपकमिंग ब्लेसिंग इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ. इंटरेस्टिंग. सो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है. ओके, सो बहुत लोगों के लिए आप लोग करेंटली बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी में हो. ओके, विद द एम्प्रेस आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी में हो. एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे या किसी से के लिए यू मे बी लाइक गोइंग थ्रू एन अपग्रेड. ओके, आपके स्पिरिचुअल सेल्फ को लेके यहाँ पे कुछ अपग्रेड हो रहा है. आपके फ्रिक्वेंसी को लेके यहाँ पे कुछ अपग्रेड हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3. एंड आप लोग सेल्फ लव में बहुत अभी आप डेफिनेटली सेल्फ लव को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, जहाँ आप अपने हेल्थ को, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, उसको लेके बहुत ज़्यादा आप लोग यू आर कीपिंग इट ऑन चेक. ओके, वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे आप उसका ख्याल रख रहे हो एक्चुअली. सो आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ बहुत कंपैशनेट एनर्जी है ग्रुप नंबर 3 का, जहाँ पे आप आपको मालूम है कि कैसे रिसीव करना है एंड कैसे देना है. ओके, कितना देना है. ओके, यू नो दैट वेरी इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे. सो बहुत लोगों के लिए आप लोग उस एनर्जी में आ रहे हो जहाँ पे आप बहुत कंपैशनेट हो. ओके, वेरी लविंग एज वेल, बहुत ही मदरली एनर्जी है. एंड एट द सेम टाइम आप अपने आप को भी उतना ही प्यार देना भी जानते हो. ओके, सो फॉर सम ऑफ यू देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आप लोग प्रेग्नेंट हो शायद. दैट मे बी समथिंग जहाँ पे किसी ने कंसीव किया होगा करेंटली. दैट मे बी समथिंग. ओके, बहुत लोगों के लिए यू मे बी बिकमिंग अ फादर. ओके, वो एक मैसेज आ रहा है. एंड आप वो अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हो शायद करेंटली. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो जो अपकमिंग ब्लेसिंग होगा ग्रुप नंबर 3 के लाइफ में वो है विद द 7 of Swords. ओके, सो इट्स लाइक सम काइंड ऑफ लाइक वेरी एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन से आप लोग बाहर निकल पाएंगे. ओके, अगर कुछ बहुत ही ट्रिकी चल रहा है ना आपके लाइफ में, या फिर बिहाइंड द सीन्स आपको मालूम है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ चल रहा है. ओके, देन आप उस सिचुएशन से बहुत ही क्लेवर वे में आप उससे निकल पाएंगे. ओके, सो अनहार्म्ड आप उससे उस चीज़ को आप लोग प्रिवेंट करने वाले हो. ओके, उस चीज़ को आप अवॉइड करने वाले हो. वो एक मैसेज आ रहा है किसी से के लिए विद द 7 of Swords. फॉर सम ऑफ यू ये आपका इंटेलिजेंस है जिसको आप लोग सही ढंग से इस्तेमाल कर रहे हो. ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द 7 of Swords. किसी से लिए आपको किसी का असली कलर देखने को मिल रहा है. ओके, एंड वो आपका अपकमिंग ब्लेसिंग है. एंड आपको मालूम पड़ेगा कि किसके साथ आपको काम करना है एंड किसके साथ आपको काम नहीं करना है. ओके, किसके साथ आपको कनेक्शन में रहना है, किसके साथ थोड़ा सा आपको डिटैचमेंट लाना है, आप वो देख पाएंगे एक्चुअली. वो एक मैसेज आ रहा है. सो विद 3 of Coins बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हो एंड यू वर्क रियली हार्ड. वो एक मैसेज आ रहा है. सो अगर आपका कुछ बिजनेस है या फिर आपका जॉब, ओके, यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत लगा रहे हो उसमें, दैन उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा. वो आपका अपकमिंग ब्लेसिंग है फॉर ग्रुप नंबर 3. या दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग विद द 3 of Pentacle. आई एम सीइंग कि किसी एक टाइप का रिकॉग्निशन है आपके स्किल्स को लेके एंड टैलेंट को लेके. या एंड यू माइट बी वर्किंग इन अ टीम. आप में से बहुत लोगों के लिए आप शायद एक टीम में काम करने वाले हो. एंड या यू विल बी ग्लोइंग. ओके, आप ग्लो करने वाले हो. वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. किसी से के लिए आपके डेफिनेटली टैलेंट को देखा जाएगा. ओके, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा. एंड देयर विल बी अ ग्रोथ इन योर फाइनेंसेस. ओके, आपका जो फाइनेंस है वो ग्रो होगा एक्चुअली. वो एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3 कि आपका फाइनेंसेस ग्रो होने वाला है
बिकॉज ऑफ दिस, ओके, क्योंकि आप में से बहुत लोग, आप लोग इक्वली मेहनती भी हो एंड आई एम सीइंग कि उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है विद द 8 ऑफ पेंटिकल। फॉर सम ऑफ यू आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, वहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे कुछ अलग अलग जो एस्पेक्ट है आपके लाइफ का, उसको भी थोड़ा सा आपको एंजॉय करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये लड़की बेसिकली लाइक दिस गर्ल इज़ लाइक क्राइंग एज शी इज़ वर्किंग, ओके। सो या डेफिनेटली किसी के लिए एक मैसेज आ रहा है कि ये इम्पोर्टेंट होगा कि आप थोड़ा प्लेफुल भी प्लेफुल एनर्जी में भी अपना थोड़ा सा उसमें भी थोड़ा सा इंडल्ज होए, ओके। थोड़ा लिटिल बिट ऑफ प्ले इज़ गोइंग टू बी हेल्दी फॉर यू, क्योंकि बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप ओवर वर्क कर ले एंड उसके बाद आप टायर्ड हो जाए या फिर एग्जॉस्टेड हो जाए। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। बट देयर इज़ लाइक ग्रोथ, आपके फाइनेंसेस के केस में ग्रोथ होगा, रिकॉग्निशन होगा आपके स्किल्स एंड टैलेंट को लेके, ओके। एंड वो आपका अपकमिंग ब्लेसिंग है, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3। लेट्स सी फर्दर मोर अपकमिंग ब्लेसिंग इन ग्रुप नंबर 3's life please. Upcoming blessing in group number 3's life please. Okay, one card at a time. Upcoming blessings in group number 3's life. Upcoming blessings in group number 3's life please. Okay, here we go. So यहाँ पे है deceit, bottom of the deck. Okay, deceit. Upcoming blessing in group number 3's life. So यहाँ पे है 4th chakra, archangel Raphael. Okay, एंड आउट हियर इज़ फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। या बहुत लोगों के लिए अगर आप लोगों का फाइनेंसेस इतना सॉलिड नहीं था एंड आप लोग ऑफ बैलेंस फील कर रहे थे, देन आप उससे बाहर निकलने वाले हो। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए अगर आप बहुत ही आपने डिसीटफुल लोगों से डील किया था, जहाँ पे कुछ एडवांटेज उठाने की कोशिश की जा रही थी आपके एनर्जी की, देन आई एम सीइंग कि आप उससे बाहर निकल रहे हो बहुत लोगों के लिए, ओके। एंड आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस करेंगे, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। एंड कुछ हद तक आप लोग थोड़ा आई एम सीइंग कि थोड़ा डिफेंसिव एनर्जी भी है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दैट, जहाँ पे आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। लेकिन जो अपकमिंग ब्लेसिंग होगा ग्रुप नंबर 3 के लिए, वो है आपके करियर में अपग्रेड, आपके फाइनेंसेस में अपग्रेड, ओके। अगर फाइनेंसेस को लेके कुछ भी इश्यूज था उसमें डेफिनेटली ग्रोथ हो रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए। लेट्स सी अपकमिंग ब्लेसिंग इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ प्लीज। अपकमिंग ब्लेसिंग इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ प्लीज। Upcoming blessing in group number 3's life please. Upcoming blessing in group number 3's life, okay. So Cancer है, this energy is emotional, sensitive, caring and loving. It may concern family, a mother or a child, okay. Upcoming blessing, so यहाँ Pisces है, this energy is peaceful, endlessly loving, compassionate and forgiving. It confuses and softens resolve, okay. एंड ये है फर्स्ट हाउस, व्हाट पीपल सी एंड द इम्प्रेशन यू गिव, ओके। सो या सो बहुत लोगों के लिए अगर कुछ अगर चल रहा था, ओके, ये शायद आपके रिसेंट पास्ट में आप ऐसे लोगों से डील कर रहे थे जो थोड़े डिसेप्टिव थे, हिडन एजेंडा था उनका, देन आई एम सीइंग कि आप उनको फॉरगिव कर रहे हो एंड जाने दे रहे हो एक्चुअली, या आप ज़्यादा उसमें इंडल्ज नहीं हो रहे हो, बल्कि आप वो जो एनर्जी है आप अपने ऊपर ला रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, सेल्फ केयर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। सो आई एम सीइंग कि जो अपकमिंग ब्लेसिंग होगा ग्रुप नंबर 3 के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा एक चेंज आएगा, शिफ्ट आएगा, ओके, अब आपके आइडेंटिटी को लेके। सो आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आपको आपके स्किल्स के वजह से रिकॉग्नाइज किया जाएगा विद द फर्स्ट हाउस, ओके, जो आप एक्चुअली प्रोवाइड कर सकते हो उसके लिए, क्योंकि बहुत लोगों के लिए यू मे बी वेरी स्किल्ड एट समथिंग, ओके, आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो शायद किसी चीज़ में, एंड उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलेगा, वो एक मैसेज आ रहा है। एंड अगर आपको अपने आप को लेके कुछ अगर पर्सपेक्टिव आप होल्ड ऑन कर रहे थे, या फिर कुछ इल्यूजन आपके नाम पे कुछ क्रिएट हो गया था, अगर किसी डिसेप्टिव लोगों ने अगर क्रिएट किया था, ओके, आपके नाम को लेके कुछ इल्यूजन, देन आई एम सीइंग कि वो भी क्लियर आउट हो रहा है बहुत लोगों के लिए, वो क्लींस आउट हो रहा है। सो आई एम सीइंग कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ बहुत ही डिसेप्टिव एनर्जी प्रिवेंट किया है अपने लाइफ में, वो एक मैसेज बार बार आ रहा है एक्चुअली यहाँ पे। या you might have protected yourself
फ्रॉम समथिंग, आप लोगों ने अपने आप को किसी चीज़ से प्रोटेक्ट किया है एंड ये बहुत ही कंपैशनेट वे में आपने किया होगा, जहाँ पे आपने कुछ भी नेगेटिविटी नहीं लाया बल्कि आपने उसको बहुत ही अच्छे से हैंडल किया। वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे वो चीज़ रिजॉल्व भी हुआ बट एट द सेम टाइम यू काइंड ऑफ लाइक फॉरगिव, ओके, आपने फॉरगिव कर दिया जिनको आप या जिनके साथ अगर किसी के साथ अगर कुछ हुआ था आपका, आपने उनको फॉरगिव भी कर दिया एंड आप अभी आगे बढ़ो अपने लाइफ में। वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। So let's see for group number 3, upcoming blessings in group number 3's life please. Okay, so यहाँ पे है divine masculine, electric active power, okay, yeah, and go with the flow, letting go, releasing, receiving, yeah, as I said यहाँ पे बहुत go with the flow kind of energy है, okay, letting go, cleansing, receiving. So आप में से बहुत लोगों के लिए आप कुछ भी किसी भी चीज़ को आप कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप बस फ्लो के साथ आगे बढ़ रहे हो। एक फ्लेक्सिबिलिटी है आपके माइंडसेट में, ओके, यू आर नॉट कंट्रोलिंग एनीथिंग। जिसको जिस टाइम में मैनिफेस्ट होना है आप उसको मैनिफेस्ट होने दे रहे हो, बट इन द मीन टाइम आप एक्शन ले रहे हो, ओके, जो आपको सही लगता है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उसको लेके आप एक्शन ले रहे हो अपनी लाइफ में, ओके। एंड अपकमिंग ब्लेसिंग इज़ बेसिकली यू हैविंग दिस एबिलिटी टू गो विद द फ्लो। आपको फ्लो समझ में आ रहा है अपने लाइफ का, ओके, एंड जिस डायरेक्शन आपको ले जाया जा रहा है उसका, एंड आप उस डायरेक्शन आगे बढ़ो। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग, जहाँ पे यू आर जस्ट मूविंग, ओके, एंड फ्लोइंग लाइक अ रिवर। आप रिवर के जैसा आगे बढ़ रहे हो। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3 व्हाट ब्लेसिंग्स, अपकमिंग ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 3 प्लीज। Upcoming blessings in group number 3's life please. Upcoming blessings, okay, coming apart है यहाँ पे, coming apart, okay, so follow the leader, okay, yeah, so for most of you आप ये एक लीडर काइंड ऑफ एनर्जी में आ रहे हो धीरे धीरे, ओके। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ रिसेंट पास्ट में यू केम आउट ऑफ सम सैडनेस, आप किसी सैडनेस से बाहर निकल के आए हो एक्चुअली, एंड किसी डिसेप्टिव लोगों से भी आपने डील किया होगा एंड यू आर हीलिंग फ्रॉम दैट, आप उससे हील हो रहे हो एक्चुअली। वो एक मैसेज आ रहा है एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोगों के लिए यू आर रियलाइजिंग कि आप एक लीडर हो इन सम वे और अदर, आपको अपना पोटेंशियल समझ में आ रहा है। सो अपकमिंग ब्लेसिंग जो होगा उसमें आप एक लीडर के एनर्जी में होने वाले हो, जहाँ पे यू विल रियलाइज़ कि हु यू एक्चुअली आर, ओके, आप एक्चुअली कौन हो आप वो रियलाइज़ करेंगे एंड डेफिनेटली यू आर लाइक हेडिंग टूवर्ड्स योर डेस्टिनी। हमें से बहुत लोगों के लिए आप लोग मैनिफेस्ट करो अपने ड्रीम को, ओके, एस्पेशली रिकॉग्निशन होगा ये करियर के केस में जो आप मैनिफेस्ट करो एंड यू आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, ओके, विद द फर्स्ट हाउस फॉलो द लीडर। सो बहुत लोगों के लिए यू आर अ लीडर, यू आर मेंट टू बी अ लीडर, ओके, या वही है ग्रुप नंबर 3 का मैसेज एंड यही है आपका अपकमिंग ब्लेसिंग। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आप लोग पाइसिस हो सकते हो, ओके, यहाँ पे लिब्रा है, एरीज है बहुत लोगों के लिए। What else? Yeah, definitely. You are becoming stronger. Okay, यहाँ बहुत confident and very strong एक energy दिखाई पड़ रहा है मुझे ग्रुप नंबर 3 के लिए actually. Yeah, definitely. Yeah, moving towards expansion. And yeah, things are like unfolding. आपके लाइफ में बहुत ही सुंदर से बहुत चीज़ें अनफोल्ड हो रहा है एंड यहाँ पे बहुत एक्सपांसिव एनर्जी है, यानी कि ये ग्रो होता जाएगा, ओके, जहाँ भी आप फोकस कर रहे हो, जो आप ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, इट्स गोइंग टू लाइक कीप ऑन ग्रोइंग, ओके, ये बस ग्रो होता जाएगा। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। सो वही था ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।